व्यूअर्स, वेलकम टू 360 इन्वेस्टिंग। आज के इस वीडियो में एक बहुत कमाल का इन्वेस्टिंग हैक बताने वाला हूं जो बहुत सारे लोगों को जानने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है कि भाई मार्केट में बड़े प्लेयर्स क्या कर रहे हैं। और बहुत सिंपल सा लॉजिक है, अगर बड़े प्लेयर्स क्या कर रहे हैं अगर हमें पता चलेगा तो बड़ा पैसा बन सकता है। बड़ा पैसा बड़े लोगों के साथ में ही बन सकता है, राइट। सो इसलिए मैं आपको आज ये बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ। अब बेसिकली यहाँ पर एक चीज़ को समझ लेते हैं। पहले तो इन्वेस्टिंग में एक एफआईएस जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, प्रमोटर एक बड़ा प्लेयर होता है और डीआईएस एक बड़े प्लेयर होते हैं। अब रिसेंट के ईयर्स में आपने नोटिस किया होगा एफआईएस आर इनटू अ सेल मोड, ठीक है। दे आर बेसिकली सेलिंग, whereas DIs have made a huge impact on market because अगर 10-15 साल पहले के मार्केट की अगर हम बात करें ना तो वहाँ पर DIs का इतना बड़ा इम्पैक्ट होता नहीं था। लेकिन अब बहुत सारे लोग SIPs कर रहे हैं, हज़ारों करोड़ों फंड में पैसा आ रहा है और रेगुलर SIP के थ्रू मार्केट में पैसा आ रहा है। तो मार्केट में जो पैसा आ रहा है उसमें बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ होती है, जो DIs का बाइंग प्रेशर होता है उसके वजह से FIs का सेलिंग कॉम्पनसेट किया जा रहा है बहुत जगह पे। और ये इसलिए हमने देखा है कि रिसेंट में भी लाखों करोड़ों का अगर अब जो शेयर्स है मार्केट में सेल हुआ है वाया एफआईएस, लेकिन डीआईएस ने उसको कॉम्पनसेट किया और बहुत ज़्यादा हमें सेलिंग देखने नहीं मिली मार्केट्स में। ओवरऑल हमें एक पॉजिटिव ट्रेंड में। तो आज की तारीख में डीआईएस को ट्रैक करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जैसे पहले के तारीख में हम एफआईएस को ट्रैक किया करते थे। आई होप यू ऑल विल एग्री टू दिस पॉइंट। और अगर आप एक्चुअल में एग्री करते हो और आप इस चीज़ का जो मैं आपको बता रहा हूँ आपने खुद भी एक्सपीरियंस किया तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो आज हम डीआईएस को कैसे ट्रैक करेंगे, डीआईएस क्या कर रहा है, ये कैसे निकालेंगे, मैं आपको इसका एक सिंपल सा स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ, ठीक है। आप लोगों में से जो मुझे पहली बार देख रहे हैं, आई एम अ रिसर्च एनालिस्ट विद 10 years ऑफ एक्सपीरियंस। अगर आपने हमारा चैनल एक्सप्लोर किया होगा तो आपको पता होगा कि 360 इन्वेस्टिंग पे हम 360 मार्केट रिसर्च करते हैं बेस्ड ऑन फंडामेंटल, टेक्निकल और डेटा एनालिटिक्स। काफ़ी सारे सेक्टर एनालिसिस पे हमने वीडियो बनाया। मतलब रफली अगर आप देखोगे तो इतना ज़्यादा क्वालिटी कंटेंट यहाँ पर मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है आपको कि आपको बाहर शायद से पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत कुछ यहाँ पर ही एक्सप्लोर कर सकते हो, यहाँ ही सीख सकते हो। सो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और ऑल्सो द बेल नोटिफिकेशन। विद दिस लेट्स गेट स्टार्टेड। अब रिसेंट पास्ट में आपने देखा होगा 2020 में भी एफआईएस ने काफ़ी सेलिंग की थी कोविड के टाइम पे। इनफैक्ट उसके बाद 2022 में यूक्रेन रशिया के टाइम पे भी काफ़ी सारा सेल ऑफ किया और 2024 में हमने देखा कि एफआईएस अभी भी थोड़ा बहुत सेलिंग मोड में है, लेकिन डीआईएस ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा कॉम्पनसेट किया है यहाँ पर। और इसलिए डीआईएस को ट्रैक कर रहे हैं हम। क्यों? क्योंकि डीआईएस में भी प्रोफेशनल्स ही है। जैसे कोई फंड मैनेजर अगर आप कहाँ पे पोजीशन बना रहा है तो उनके पास हार्डकोर रिसर्च है, काफ़ी सारे लोग हैं, एक्सपर्टीज़ है, एट द सेम पॉइंट टाइम आपके पास एक्सपीरियंस भी है और काफ़ी सारा डेटा इन्फॉर्मेशन हमारे से एक आम इंसान, कॉमन मैन से पहले उनके पास में अवेलेबल है। ये चीज़ आप समझ के चलो, राइट। तो जैसे मैंने बात की फंड मैनेजर्स की, म्यूचुअल फंड की, तो मैं आपको एक डेटा दिखाता हूँ यहाँ पर। ये एमफी के वेबसाइट का डेटा है, आप यहाँ पर देख सकते हो। एवरी मंथ ये डेटा रिलीज होता है। यहाँ पर नवंबर की ये फाइल है। नवंबर में नेट इनफ्लो आउटफ्लो आपको मालूम पड़ सकता है एज पर द स्कीम्स, जैसे कि डेट की स्कीम है, इक्विटी की स्कीम है। तो यहाँ पर हम नीचे आते हैं सेक्शन में और हम देखते हैं कि मिड कैप कैटेगरी में, मैं इसको और थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए। सो मिड कैप कैटेगरी में यू कैन सी 3600 का फंड इनफ्लो आया है। लार्ज कैप में 2500 करोड़ का फंड इनफ्लो आया है। लार्ज एंड मिड कैप में 4600, मिड कैप में 4800, स्मॉल कैप में 4000। इनफैक्ट थीमेटिक फंड जो होते हैं जैसे कि पावर का एक थीम हो गया, इंफ्रा एक थीम हो गया, राइट। वैसे ही वैसा ऑटोज़ के एक थीम हो गया, बैंकिंग एक थीमेटिक हो गया। ये अलग अलग थीम को ना थीमेटिक फंड्स बोलते हैं। ये फंड्स में भी काफ़ी इनफ्लो आ रहा है, जहाँ पर आप देख पा रहे हो 7600 करोड़ का बाइंग यहाँ पर भी हुआ है। इनफैक्ट फ्लेक्सी कैप हैज़ ऑल्सो मैनेज टू कलेक्ट 5000 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली। तो अभी यहाँ पर हाइब्रिड स्कीम्स में भी काफ़ी पैसा आ रहा है। तो आप देख पा रहे हो कि अभी भी व्हेन द मार्केट्स आर गोइंग डाउन, मोस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड्स आर नाउ डिप्लॉइंग मनी इन सम गुड स्टॉक्स। और जैसा कि अभी आपने अगर अक्टूबर से पहले के फॉल में आपने देखा होगा ना, तो आप काफ़ी सारे आपको इंटरव्यूज़ और आर्टिकल्स भी मिल जाएंगे कि म्यूचुअल फंड भी अपने कैश में रिजर्व, मतलब पोर्टफोलियो में कैश रिजर्व्स रख के चल रहे थे। समर होल्डिंग 15%, 7%, 8%, 9%, जो भी है 4-5% का कैश इक्विवेलेंट सबके पास कंपोनेंट था, बिकॉज एट दैट पॉइंट इन टाइम मार्केट 26,000 के ऊपर चल रहा था एंड लॉट ऑफ फंड मैनेजर्स फेल्ट दैट कि आने वाले टाइम में थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है बिकॉज लॉट ऑफ स्पेसेस आर वेरी मच एक्सपेंसिव। और सेम चीज़ हमने हमारे मल्टीपल निफ्टी आउटलुक के वीडियोज़ में भी बोली है
इनफैक्ट हमने काफ़ी सारे सेक्टर एनालिसिस यहाँ पर बनाए हैं, जहाँ पर हमने एक्सपेंसिव आइडियाज़ को यहाँ पर डिस्कस किया है। इनफैक्ट थीमेटिक में अगर आप देखोगे तो रिसेंट में जो शिपिंग कंपनीज और डिफेंस का एक डाउन टर्न चालू हुआ था, वहाँ पर भी हमने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था। आई होप जो रेगुलर व्यूअर्स इनको पता होगा। तो अगर आप रेगुलर व्यूअर्स हो तो आप जस्ट ये वीडियो को लाइक कर दीजिए, ओके, एंड ऑल्सो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अब म्यूचुअल फंड में पैसा आ रहा है ये तो हमने देखा, लेकिन आम इंसान बेनिफिट कैसे कर सकता है? आपको अगर ये देखना है कि भाई म्यूचुअल फंड स्टॉक कौन सा बाय कर रहा है, तो काम और थोड़ा आसान हो जाएगा, राइट? कैसे कर सकते हैं इसको? इसके लिए मैं आपको सिंपल सा आपको टूल बताता हूँ यहाँ पर। अब मैंने यहाँ पर बहुत सिंपल सा स्क्रीनिंग टूल बनाया, जहाँ पर चेंज इन DII होल्डिंग 2% से ज़्यादा चाहिए मुझे, मार्केट कैप कंपनी का 1000 करोड़ के ऊपर की कंपनी चाहिए, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड शुड बी मोर देन 15%, प्राइस टू अर्निंग्स मैं समझ रहा हूँ कि मतलब हायर एंड पे 100 के ऊपर का पी का स्टॉक मुझे नहीं लेना है, हालांकि 100 भी बहुत ज़्यादा है, बट उसमें क्वालिटी डिपेंड करती है, कौन से बिजनेस एनालिसिस आप कर रहे हो डिपेंड करता है, बिकॉज योर कंजम्पशन में या फिर आपका जो FMCG स्टॉक है उसका मल्टीपल ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू अगर आप कोई भी कंस्ट्रक्शन वाली कंपनी देख रहे हो या फिर कोई कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस देख रहे हो, तो वहाँ पर वो पी का मल्टीपल वेरी होगा। इसके लिए मैंने 100 रखा है ताकि मैक्सिमम कंपनीज़ को हम शॉर्टलिस्ट कर पाएँ। अब इसमें एक और चीज़ मैंने डाल दी है कि मुझे क्वार्टरली Y-on-Y बेसिस पे प्रॉफिट चाहिए और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सेल्स भी ग्रोथ चाहिए, मतलब टॉप लाइन बॉटम लाइन दोनों में कंपनी में ग्रोथ होनी चाहिए। एट द सेम पॉइंट इन टाइम यहाँ पर जो वैल्यूएशंस है उसके हिसाब से हमें शॉर्टलिस्ट करना है कि 100 के ऊपर का पी मल्टीपल नहीं लेना है। आप इसको 100 को 80 भी कर सकते हो, अगर इफ़ यू वांट टू ऐड डेट टू इक्विटी इन दिस कॉन्सेप्ट तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। एंड नाउ लेट्स रन दिस, ठीक है? तो जब हम रन करेंगे इसको तो हमारे पास में कुछ कंपनीज आती है, जैसे कि हमारे पास में 38 कंपनीज आ गई, राइट? तो जब आप 38 कंपनीज में आप कुछ कंपनीज को राइट में देखो, आप चेंज इन DII होल्डिंग, चेंज इन DII होल्डिंग में आपको ये समझ में आएगा कि कंपनी में कितने % से DIIs ने बाइंग की है रिसेंट टाइम्स में। सो देयर इज़ अ स्टॉक नेम विच इज़ शिवालिक बायोमेटल। अब शिवालिक बायोमेटल पे क्लिक करते हैं तो शिवालिक बायोमेटल करता क्या है? वन ऑफ द लीडर है ये शंट रेजिस्टर्स में, ये स्मार्ट मीटर्स में यूज़ होता है। EV इलेक्ट्रिकल EVs जो आपकी आती है उसके अंदर लगते हैं शंट्स। और रिसेंट में आपने देखा होगा कि EV का जो 2022-23 में अच्छा खासा मोमेंटम चल रहा था, इसके चलते आपके ऑटो काफ़ी सारा मोमेंटम आया ऑटो स्पेस में, चाहे आप बजाज में देख लो या मारुति में देख लो या फिर आप महिंद्रा में देख लो, टाटा मोटर्स में देख लो। तो बेसिकली वहाँ पर भी शिवालिक बायोमेटल का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो ये बेसिकली शंट रजिस्टर्स में है और ये 40 का पी मल्टीपल है करंटली इसका, आप देख पा रहे हो। कंपनी का ROC ROE में कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा डेट भी नहीं है कंपनी में। और यहाँ पर हम सीधा नीचे आके देखते हैं कि भाई DIIs ने कौन बाय कर रहा है, बिकॉज हमने देखा कि 17% का चेंज है। जैसे आप यहाँ पर देखोगे DIIs का चेंज परसेंटेज देखो, 1% था, वहाँ से बढ़ के डायरेक्टली 20% हो गया, 2% से 20% हो गया। तो रिसेंट में आप देख पाओगे यहाँ पर SBI एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड ने बाई किया है, आदित्य बिरला ने बाई किया है, फ्रैंकलिन ने बाई किया है, UTI ने बाई किया है, DSP ने बाई किया है, सुंदरम ने बाई किया है, लॉट ऑफ फंड्स। इनफैक्ट जो प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स है लाइक योर वाइट ओक वगैरह, तो अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो। एट द सेम पॉइंट इन टाइम आपने ये भी देखा कि प्रमोटर्स भी आप देख पाओगे, यहाँ पर प्रमोटर्स ने कुछ जो फंड है प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है उन्होंने बेचा है, जैसे TSL ग्रुप ने बेच दिया, राइट? फिर अनगढ़ स्टेट्स ने बेच दिया है, देन यू हैव सीन अल्ट्रा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ने भी यहाँ पर बेच दिया है, अमर इंजीनियरिंग ने बेच दिया है। तो काफ़ी सारी कंपनीज जो प्राइवेट लिमिटेड है उन्होंने सेल किया है शिवालिक बायोमेटल को। लेकिन बाय किसने किया है? बड़े प्लेयर्स ने सेल किया है और बड़े प्लेयर्स ने बाय किया है। लेकिन जब प्रमोटर ग्रुप सेल करता है ना, तो वो कोई मोस्ट ऑफ द केसेस में वो आम इंसान के अंदर, छोटे छोटे प्लेयर्स के अंदर माल डाइल्यूट करता है। बड़ा फंड मैनेजर्स को डायरेक्टली ये लोग बेचेंगे नहीं। ये मैं आपको एक एग्जांपल के साथ में बताता हूँ। लेट्स टेक एग्जांपल, मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने पहले बहुत देखा था एशियन ग्रेनेटो में भी, राइट? अब एशियन ग्रेनेटो में देखो क्या हुआ है। बेसिकली ये सिरामिक टाइल्स वगैरह की कंपनी है, 5th लीडिंग प्लेयर्स है मार्केट में। अभी आप यहाँ पर भी देखो क्या हुआ है इसमें। तो मैं अगर आपको ईयरली बेसिस पे बताऊंगा शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो 2021-22 में 37% होल्डिंग्स थी कंपनी में प्रमोटर की, वो गिर के अगले साल ही 2022 में 29% आ गई। 29% यहाँ पर आप देखोगे, ठीक है? अब इन्होंने माल किसी को नहीं दिया है, क्योंकि आप FIs में देखो होल्डिंग नहीं बढ़ी, 1% से बढ़ी है सिर्फ, वो भी 2023 में, राइट? और DIIs में भी कोई होल्डिंग नहीं है, 0.0% ही अप्रॉक्सीमेटली। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे
2021 के बाद में 58% का जो आपका पब्लिक का होल्डिंग था वो बढ़ के 70% हो गया, और 29,000 का जो पोर्टफोलियो था नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स का वो बढ़ के 75,000 हो गया। मतलब आम इंसान को नीचे में मार्केट में माल उतार दिया। इसको ट्रैप भी बोलते हैं, प्रमोटर्स का ट्रैप भी होता है। अगर आप जानना चाहते हो प्रमोटर का ट्रैप कैसे होता है तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। एक बहुत आउटस्टैंडिंग लर्निंग्स आपको उसमें भी मिलेगी, और यहाँ पर भी मैं आपको बहुत अमेजिंग चीज़ बताने वाला हूँ, तो बने रहिए वीडियो में। और एक चीज़ मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो लोग यहाँ पर देख रहे हैं, आपको ये अगर अच्छा लगा है, समझ में आया, कुछ इंसाइटफुल लगा, तो जस्ट हिट द लाइक बटन एंड लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। जो लोग सब्सक्राइबर्स नहीं है, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो मेरी टीम ने मुझे काफ़ी बार ये अपील करने के लिए बोला है कि बहुत सारे लोग आपकी वीडियोस देख तो रहे हैं लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज बहुत सारे स्ट्रैटेजीज और लर्निंग्स आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। तो सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट वी कैन ऑल्सो बी मोटिवेटेड। तो यहाँ पर आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न एशियन ग्रेंडो का देख के आपको कुछ आइडिया आ गया होगा कैसे किस तरीके से गेम्स होते हैं बड़े बड़े मार्केट्स में। अब सेम चीज़ मैं आपको यहाँ पर स्टॉक के प्राइस में भी बता देता हूँ। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पिछले 10 साल में स्टॉक में क्या हुआ है। एक टाइम था ये स्टॉक 300 रुपये के आसपास था, 368, और आज की तारीख में स्टॉक 50 रुपये पे हो गया है, 50 रुपीज़ के आसपास, मतलब 50-60 के आसपास आ गया है स्टॉक। तो दिस इज द काइंड ऑफ थिंग। वन मोर थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर आप देखो वापस प्रमोटर ने 3-4 साल के बाद में फिर वापस से 33% के अपने स्टेक रेज किया है। तो हो सकता है कि कुछ तो हो रहा है, और ये बार बॉटम से ही बाई किया है, बिकॉज 69% और 64% हो गया, मार्केट से बाइंग हुई है मोस्टली। अब कुछ और स्टॉक लेते हैं। लेट्स टेक फॉर एग्जांपल FEM 21 का पी है। FEM इंडस्ट्रीज़ को देखते हैं। अब FEM इंडस्ट्रीज़ को आप देखोगे तो यहाँ पर 21 का पी मल्टीपल है, 26 का ROC है, डेट नहीं है कंपनी में, राइट। और यहाँ पर आप सपोर्ट एरिया देखोगे तो ऑलमोस्ट 1480 का एक बहुत अच्छा सपोर्ट है, 1450 का। तो अप्रॉक्सीमेटली 1450-1500 के आसपास ही स्टॉक चल रहा है। उस एक और चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा स्टॉक में कि रिसेंट में स्टॉक में मोमेंटम काफ़ी अच्छा रहा है व्हेन इट कम्स टू टॉप लाइन। तो कंसिस्टेंटली पिछले 2-3 क्वार्टर से 20% का ग्रोथ कंपनी टॉप लाइन में पोस्ट कर रही है, राइट। इनफैक्ट अगर आप इसको ईयर वाइज देखोगे तो 3 साल में 18% का सेल्स ग्रोथ है, 50% का प्रॉफिट ग्रोथ है, स्टॉक प्राइस 38% ही ग्रो हुआ है। मतलब ऑलमोस्ट ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। जो हमने कुछ आइडियाज़ में रेलवे के स्टॉक्स में देखा, तो रेलवे में भी ना ऑलरेडी जब मैंने सेक्टर एनालिसिस रेलवे के ऊपर बनाया था, बहुत क्लियरली मैंने स्टेट किया था कि आने वाले टाइम में रेलवे अंडर परफॉर्म कर सकता है। और पिछले 6 महीने में आप देखो रेलवे में क्या हुआ है। 320 वाला एयरकॉन आपका गिर के 200 रुपये के आसपास आ गया है। RVNL 600-700 से गिर के 400 के आसपास आ गया था, 500 के रेंज में आ गया था। सो दिस इज काइंड ऑफ अ 30-40% काइंड ऑफ अ फॉल, and everyone is not okay in the markets with 30-40% kind of fall, because 30% का fall is huge, जबकि मार्केट में इतना ज़्यादा मोमेंटम आपका ड्रॉ डाउन नहीं हुआ है। अभी फिलहाल अगर आप देखोगे 12% का मार्केट फॉल है, लेकिन उसके सामने स्टॉक कभी 40% गिर जाता है, तो इट्स अ साउंड ऑफ वरी, राइट। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि इसमें भी जो स्टॉक हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पर भी ग्रोथ है, राइट। इनफैक्ट एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा, शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो हम यहाँ पर देख रहे थे, DIS ने यहाँ पर भी 2-3 क्वार्टर में माल अच्छा एक्यूमुलेट किया है। बिकॉज पहले आप ये देखो ट्रेंड 0.8% ही था, मार्च में इन्होंने 1.6 कर दिया, 3% कर दिया, 5.7% कर दिया, मतलब कंसिस्टेंटली 2 क्वार्टर से बढ़ रहा है। ये एक और फिल्टर आप देख सकते हो कि भाई कंसिस्टेंटली कितना परसेंटेज बढ़ रहा है। आप ये भी देख पाओगे कौन लोग बाई कर रहे हैं। सी दिस DIS में अगर मैं आपको बताऊंगा तो HDFC मिड कैप बाई किया है रिसेंट में, स्मॉल कैप HDFC स्मॉल कैप फंड ने बाई किया है, राइट। तो ये भी एक चीज़ आप देख सकते हो, ट्रैक कर सकते हो। अब इंडिगो पेंट्स में अब आप देखोगे 47 का PE मल्टीपल है। आई अंडरस्टैंड कि पेंट इंडस्ट्री उतनी अच्छी नहीं कर रही है, बहुत सारे कॉम्पिटिटर आ गए, थोड़ा सा मार्जिन पे प्रेशर आ रहा है, सेल्स के ग्रोथ उतने ज़्यादा अच्छे नहीं है। यहाँ पर आप देख पाओगे सेल्स की ग्रोथ, तो सेल्स ग्रोथ इज़ ओनली फ्लैट, सिंगल डिजिट में 6%, 7% के आसपास है। बट आपको एक चीज़ यहाँ समझना पड़ेगी कि बड़े प्लेयर्स को कुछ तो दिख रहा है, इसके लिए वो कुछ तो वैल्यू ऐड यहाँ पर बाइंग कर रहे हैं। बिकॉज आप DIS का आप देखो 2% के आसपास का था सितंबर में, और इस सितंबर में 16% हो गया, जबकि 1% से 16% यही क्वार्टर में हुआ, लास्ट क्वार्टर में। तो अब यहाँ पर किसने बाई किया है ये भी आप देख पाओगे। निपॉन ने बाई किया है, HDFC स्मॉल कैप ने अगेन यहाँ पर बाई किया है, DSP फ्लेक्सी कैप ने बाई किया है। सो देयर आर बिग प्लेयर्स दोज हु आर बाइंग। इनफैक्ट ऐसा नहीं है कि FIs यहाँ पर माल बेच रहे हैं, FIs ने यहाँ पर भी एक्यूमुलेट ही किया है। 8% से 7% से 8% किया, 8% से 12% कर लिया, और जबकि प्रमोटर ने कोई मेजर स्टेक नहीं सेल किया। यहाँ पर आप देख पाओगे प्रमोटर ने कोई मेजर स्टेक सेल नहीं किया।
तो ओपन मार्केट से ही उठा है, मेजरली पब्लिक से ही उठा है माल। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि इस तरीके से एक आपको पॉजिटिविटी दिखती है, बिकॉज बड़े प्लेयर्स यहाँ पर आए ना, तो बिग प्लेयर्स विल कम विथ रिलायबिलिटी इन स्ट्रेंथ, ठीक है। तो रिलायबिलिटी और स्ट्रेंथ, जब एक लॉन्जिविटी दिखती है ना, एक लॉन्जिविटी है किसी भी बिजनेस में, एक लंबा गेम है, तो वहाँ पर बड़े प्लेयर्स एंटर होंगे मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो अब यहाँ पर आप इसमें भी देख पाओगे। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स टेक और एग्जाम्पल कुछ पॉली मेडिक्योर लेते हैं, बिकॉज अच्छा ट्रेंड में था ये स्टॉक। अब इसमें देंगे तो 90 का पी मल्टीपल है, माइट भी एक्सपेंसिव है, हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम एक बार देखते हैं कि क्या हो रहा है इसमें, ग्रोथ कितनी आ रही है कंपनी में। लेट्स टेक फॉर एग्जांपल, आप ग्रोथ देख लीजिए यहाँ पर क्या ग्रोथ आ रही है, 20-25% की ग्रोथ आराम से आ रही है यहाँ पर टॉप लाइन में, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ठीक है। अब यहाँ पर ईयरली बेसिस में देखो क्या ग्रोथ आया है, ईयरली बेसिस में 20% 23% के आसपास का ग्रोथ 2-3 साल से आ रहा है यहाँ पर भी। तो 20% का 3 साल में ग्रोथ आया है, 24% का प्रॉफिट ग्रोथ आया है और 40% से स्टॉक ऊपर गया है। मतलब कंसिस्टेंसी में बैठ हो रहा है यहाँ पर। मल्टीपल क्यों मिल रहा है, बिकॉज आने वाले टाइम में ये सेगमेंट जो है मेडिकल इंडस्ट्री और इक्विपमेंट का, हमने हॉस्पिटल चेन्स वगैरह में भी देखा, ये बिजनेस कमाल से कर रहा है। और इनफैक्ट फार्मा इज ऑल्सो डूइंग वेरी वेल राइट नाउ। सो ये एक चीज़ है जो हमें ध्यान में रखना है कि भाई इंडस्ट्री फोकस हो रही है, पूरी इंडस्ट्री चल रही है यहाँ पर। अब यहाँ पर भी आप अगर आप इसमें आके देखोगे शेयर होल्डिंग पैटर्न में, सो यू कैन सी ओवर हियर एफआईएस में भी यहाँ पर कुछ मेजरली स्टेक नीचे नहीं गया है, लेकिन डीआईएस ने अक्यूमुलेशन किया है, जैसे 5% से लेके 12% भी हो गया पिछले 3 क्वार्टर्स में। तो 5% का 12% हो गया है। यहाँ पर भी आप इस पर भी क्लिक करोगे, प्लस में यहाँ पर भी आप देख पाओगे कॉन्ट ने बाई किया है यहाँ पर, फिर उसके बाद में कॉन्ट म्यूचुअल फंड बाई किया, यूटीआई ने बाई किया है, इनफैक्ट लाइट हाउस ने बाई किया है। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स यू कैन ट्रैक, और इसमें आपको है ना बहुत अच्छे स्टॉक आइडियाज़ मिल जाएंगे। और ये स्टॉक आइडियाज़ को आप खुद भी फिर इंडिविजुअली इसको स्टडी कर सकते हो, इसको ट्रैक कर सकते हो, देखो इसमें क्या हो रहा है, मोमेंटम, इसके टेक्निकल्स को स्टडी करो, फंडामेंटल्स को स्टडी करो। लेकिन शॉर्ट लिस्ट हो गया ना, हम 2000 स्टॉक को पढ़ने से ज़्यादा बेटर है, अगर आपको बड़ी मछलियों को ट्रैक करना है, उनके साथ चलना है, तो एक सिंपल सा स्क्रीनर मैंने आपको बता दिया, इसके थ्रू आप एटलीस्ट 50-60 स्टॉक्स को आप फिल्टर कर सकते हो। उसके बाद में जाके जो बड़े बड़े आइडियाज़ है, कुछ अच्छे ट्रेंडिंग में है, उसको आप देख सकते हो, राइट। तो सिंपल होगी ना ये बात। अब एक और स्टॉक आप देखो यहाँ पर वैल्यूएशन कैसा आता है। यहाँ पर देखो रूट मोबाइल 25 के पी पे मल्टीपल पे मिल रहा है आपको। अब रूट मोबाइल में आप देखोगे तो रूट मोबाइल ये वही कंपनी है जो एक टाइम पे 60-70% का गेंस भी दे रही थी। यू कैन सी दिस, 70% टॉप लाइन ग्रोथ, 90%, 60%। अब ये गिर के सिंगल डिजिट पे फ्लैट आ गया है, तो ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ इवोपरेट हो गई है। इसके लिए जो आपके गेंस है वो भी इवेपोरेट हो गया। आप ये देख पा रहे हो कि प्राइस में ऐसे 1800-1900 का भाव था जो आपका गिर के 1400 आ गया है। लेकिन अभी भी देखो प्राइस करेक्शन हो गया है और पी मल्टीपल भी नीचे आ गया। ये सेम स्टॉक था जब लिस्ट हुआ तो 117-120 के पी मल्टीपल पे था और लोग उसके पीछे भाग रहे थे। आज जब वो सेम स्टॉक आपको 24 के मल्टीपल पे आ गया है तो यू विल फाइंड नो वन इज टॉकिंग अबाउट दिस स्टॉक। और ये भी मैंने आपके साथ में पहले डिस्कस किया था, लेकिन वहाँ से कुछ चेंज नहीं हुआ है। 1400-1500 का भाव अभी भी है। अब यहाँ पर सिर्फ ग्रोथ नहीं आ रही है, फ्लैट हो गया है, इसके लिए थोड़ा सा दिक्कत आपको दिख पाएगी यहाँ पर। लेकिन ओवरऑल कोई ख़राब नहीं है ऐसा। यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको शॉर्टलिस्ट कर सकते हो, बिकॉज 3 साल में देखो 40% का टॉप लाइन ग्रोथ है, 40% का प्रॉफिट ग्रोथ भी है। देखो इसमें क्या हो रहा है। अगर जहाँ पर आपको इसमें अर्निंग मोमेंटम देखने मिल गया, एक आध दो कॉल में मैनेजमेंट आके कुछ अच्छा बता दे रहा है, यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस आ जा रही है, तो उसके बाद में आप इसको स्टॉक को देख सकते हो, एक बार कंसिडर कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, डीआईएस ने भी यहाँ पर देखो बाइंग की है, 1% से वापस से 6% हो गया है। ये कंपनीज के आप कॉन कॉल्स जाके नोट्स में भी आप इसको देख सकते हो। मैं कॉन कॉल्स में नहीं जाऊँगा क्योंकि मेरा मेन मोटिव है आपको ये स्क्रीनिंग बताना। आई होप यू रियली एंजॉयड दिस सेशन, बिकॉज मैंने काफ़ी सारे मल्टीपल केस स्टडीज़ लिए आपको बताने के लिए। वैल्यूएशन वाइज भी बताया, कौन से स्टॉक में क्या हो रहा है इंटरेस्टिंग, ये भी मैंने आपको बताया। और किस तरीके से एक बड़े प्लेयर्स डंप करते हैं नीचे और ट्रैप होता है, ऑपरेटर ट्रैप, ये भी मैंने आपको बताया। ठीक है, तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताई है। सो गाइज, इफ़ यू एंजॉयड दिस सेशन जस्ट हिट द लाइक बटन। हम 2025 में एंटर करने वाले हैं। मैं आपको और आपकी पूरी फैमिली को हैप्पी न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपका आने वाला साल बहुत अच्छा गुजरे। अगर अभी तक आप हमारे व्यूअर्स रह चुके हो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड कुछ अगर की लर्निंग्स होगी, एक आई ओपनर एक सेशन था आपके लिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हियर लॉट ऑफ गुड कमेंट्स फ्रॉम यू गाइस। आगे आने वाले टाइम में और ऐसी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हम लेके आने वाले हैं। अगले वीक में भी एक बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी लेके आने वाला हूँ, तो अगर आपको वो देखना है
तो बेल नोटिफिकेशन सब्सक्राइब बटन के साथ में क्लिक कर दीजिएगा और जुड़े रहिए इस चैनल के साथ में। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गाइस कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद 360 इन्वेस्टिंग बिकॉज होप इज नेवर स्टार्टिंग। थैंक यू।